हमारी पूछ भी नहीं पाड़ सकते तुम। बोल दिया अपने लंबरदार ने, अगर हमारे बीच में आए तो इस बार फाड़ कर रख देंगे। जल्दी आओ, किसे क्या सब? बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। इंस्पेक्टर, जो हमारा था हम ले गए, अब तू अपनी खोपड़ी खुजा और इस चिट्ठी की पत्ती बना के अपनी। अब ये लोग बर्दाश्त के बाहर हो गए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ansh beta. Happy birthday to you. कोई है? सर आपका केक। केक? जी। पर मैंने तो कोई केक ऑर्डर ही नहीं किया। पर डिलीवरी एड्रेस तो यही क्या है सर? लीजिए सर। अरे आंटी जी, पैरी पोना तुसी इत्थे? हमारा बेटा बहू और पोता कहाँ से? वो तो कल आपके पास जर्जरी गए थे। पर वो तो वहाँ पहुँचे नहीं, और कल से अलका और पुलकित का फोन भी बंद से। क्या? और हंसिका? अलका परजाई ने बताया था कि वो तो सीधा गांव पहुंचने वाली थी। उसकी तो ट्रेन छूट गई थी, उसका फोन आया था। अब वो हवाई जहाज थे आ रही से। तो ये किधर गए? पुलकित, ओ पुलकित पा अलका परजाई। आंटी जी, एसी तो चल रहा है, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ओ जग्गी, ओ चाबी वाले नु बुला। आइए सर, आइए आइए। चेक करो।
एसी ऑन है, मिनिमम टेम्परेचर पे। शायद डेड बॉडी से आने वाली बदबू को ज्यादा से ज्यादा देर तक डिले करने के लिए। एक काम करो, खाने पीने की सारी चीजें अच्छी तरह से चेक करो, शायद उनमें जहर हो। सर सर घर में किसी तरह का कुक फूड नहीं है और देखकर लग नहीं रहा कि लूट या चोरी हुई हो। और सर कहीं भी किसी भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। सर फैमिली के पास एक कार भी थी लेकिन गायब है। ये सब कुछ वेल प्लान लग रहा है। फॉरेंसिक को बुलवाओ, घर के बाहर घर के अंदर सब कुछ अच्छी तरह से स्कैन करो। आपका बेटा और बहू आपके पोते का बर्थडे मनाने के लिए झज्जर जाने वाले थे। यहाँ पे कौन आया होगा जिसने उन दोनों को जहर दे दिया? किसी पे शक है आपको? आंटी जी बहुत सदमे में है सर जी। ये सब कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलकित काम क्या करता था? जी वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता था। और उसकी बीवी? वो तो हाउसवाइफ थी सर। क्या हुआ दादी? पापा नहीं जा सकते आप अंदर। कैसा हुआ ये? दादी इनके घर में तो सीसीटीवी है नहीं। देखो कहीं आसपास सीसीटीवी है तो चेक करो। मैंने तो सोचा था कि अंश के बर्थडे पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। लेकिन अंश का बर्थडे तो कल था ना। मैं कल ही आने वाली थी पर मेरी ट्रेन छूट गई। कल से मम्मी पापा फोन ही नहीं उठा रहे, इसलिए आज सुबह ही फ्लाइट से आई। काम क्या करती हो तुम मुंबई में? सर मैं एक फैशन डिजाइनर के अंडर काम करती। बच्चों ये आलिया है और आज से ये भी हमारे मिशन में शामिल है। बैठो आलिया। दुनिया की नजरों में हम बहुत बुरे हो सकते हैं लेकिन बुरा क्या है भला क्या है सब ऊपर वाला तय करता है। और अब हमें अपना हक मांगना नहीं छीनना है। हमारा हक हमारी फतेह। हमारी फतेह, हमारा हक हमारी फतेह, हमारा हक हमारी फतेह, हमारा हक हमारी फतेह। आलिया तुम चुप क्यों? जानती नहीं तुम्हारे अब्बू के साथ क्या हुआ था? इसी मिशन के लिए वो कुर्बान हो गए थे। बोलो क्या है हमारी लड़ाई? हमारा हक हमारी फतेह। सर पुलकित के घर से 700 मीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा है जिसमें उसकी कार कैप्चर हुई है। ये देखिए 6 अगस्त का फुटेज है सर। रात में 2 बजे कार पास हुई है। और 5 अगस्त को अंश का बर्थडे था, जिस दिन सुबह ये सब लोग झज्जर जाने वाले थे और तकरीबन 15-16 घंटे के बाद इनकी कार चोरी की गई। आखिर उन 15-16 घंटों में उस घर में ऐसा क्या हुआ था? हम आगे की फुटेज चेक कर रहे हैं सर ताकि पुलकित की कार को ट्रैक कर सकें। और फैमिली के सीडीआर आ गए? सर वो आते ही होंगे। सर अलका और पुलकित के फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो साइबर टीम लगी है उसे क्रैक करने में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मंगवाओ। ये मर्डर बहुत सफाई से हुआ है इसलिए कॉज ऑफ डेथ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुलकित की मां और बेटी ने तो किसी पे शक नहीं जताया लेकिन हमें इस फैमिली के बारे में सब कुछ जानना है। कितने खुश थे हमारे बच्चे, एक ही झटके में सब खत्म हो गया। मुझे फोन मत करो प्लीज। रे सुन, यो प्लीज प्लूज है ना मोते मत करे। यो बता पैसे कैसे देगी? रे 20 लाख को अरेंजमेंट करना तैने। अरे एक बिजनेसमैन
तेरे साथ सोने के 10,000 रुपये देने को तैयार है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि तीनों की मौत जहर कंज्यूम करने की वजह से हुई है। दरअसल इन लोगों ने जो केक खाया था उसमें पेस्टिसाइड मिला हुआ है। बैरामैक्सिन पेस्टिसाइड, ये तो कीटनाशक है जो फसलों पे छिड़का जाता है फसलों को कीटों से बचाने के लिए। राइट सर। सर हमें पुलकित के घर के पीछे एक गार्बेज बैग मिला था। सर उस गार्बेज बैग में ही केक का बॉक्स और बेस मिला था। फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि उस केक में ही बैरामैक्सिन था जिसे फैमिली ने कंज्यूम किया। सर इस केक के बॉक्स पे तो कोई ब्रांड वगैरह नहीं है। और सर घर में ऐसा कोई पेस्टिसाइड भी नहीं मिला, तो केक में पेस्टिसाइड मिलाएगा कौन? ये पेस्टिसाइड सिर्फ ऑथोराइज्ड शॉप्स पे ही मिलता है और केवल फार्मर्स को ही बेचा जाता है। पता करो क्या फैमिली ऐसे किसी इंसान को जानती है जो फार्मर हो। और ये भी पता करो ये केक जिसमें ये बैरामैक्सिन पेस्टिसाइड मिला हुआ था ये उस घर तक पहुंचा कैसे। सर हमारे देश में 28 राज्य हैं और 100 से ज़्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अब हमें करना यह है कि अगर हम किसी मराठी से मिलें तो उसे ये ना लगे कि हम मराठी नहीं हैं, और किसी गुजराती से मिलें तो उसे ये ना लगे कि हम गुजराती नहीं हैं। सर मैंने मराठी की प्रॅक्टिस करली आहे. हाँ कुछ बोल के दिखाओ. माझ्याकडे 3 BHK फ्लॅट आहे, सोना आहे, चांदी आहे. અલ્યા બાપુ તમે મને કામ તો આપો, ફટાફટ પતાવી નાખીશ. सर मैंने मारवाड़ी चौकी आवे तो जिया बोल से मैं बिया कर लेती हूँ. इसी तरह हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना नेटवर्क फैलाना है. सर मुझे कौन सी लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी है? तुम्हारे लिए कुछ खास चुना है आलिया. तुम्हें अपनी हिंदी में थोड़ी अरेबिक मिक्स करनी है. बाकी फिर मैं बताता हूँ क्या करना है. हाँ मैडम जी, अंश के बर्थडे वाले दिन एक लड़का इनको केक देने आया था. कौन था वो लड़का? वो तो पता ही नहीं मैडम जी, मैंने उसको घर के बाहर ही देखा था. उसने किसी फूड डिलीवरी ऐप का टी शर्ट तो पहना होगा. नहीं मैम, वो नॉर्मल कपड़ों में ही था. क्या आप उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ मैम. हाँ सर, ऐसा ही दिखता था वो लड़का. शो मी. यस सर. पुलकित की माँ और बेटी से बात करो, शायद वो इस लड़के को पहचानते हो. वैसे सर शांति का बेटा भी डिलीवरी बॉय है. कौन शांति? पुलकित के घर में काम करती थी. 15-20 दिन पहले उसने अचानक से ही उनका काम छोड़ दिया. तो क्या शांति का बेटा ऐसे ही दिखता है? शांति के बेटे को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे मालूम है कि वो डिलीवरी बॉय है. शांति और इसके बेटे दोनों का पता करो, लेके आओ दोनों को. सर. Hi, I'm Negar. Born and brought up in Saudi Arabia. I love Bollywood movies. वेरी गुड इम्प्रूवमेंट आलिया. वाह. ये अरविंद चरण है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में जॉब करता है. हमने इसका इंटरनेट डाटा चेक करा. अरेबियन कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है और तुम्हें इसे पटाना है. इसके बारे में हर छोटी से छोटी बात जो हमारे काम की है वो तुम्हें पता करनी है. तो सबसे पहले मैं इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपना मिशन शुरू करती हूँ. उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आलिया, तभी आदमी फंसेगा. अरे आ रहा हूँ. दिन भर फोन पे लगे रहते हो. आ रहा हूँ. सर शांति को ले आए, लेकिन उसके बेटे का चेहरा इस स्केच से नहीं मिलता. लेकिन इसका बेटा डिलीवरी बॉय तो है. पता करो कहीं उसका कोई दोस्त तो नहीं. साहब आप काहे हमारा और हमारे बचवा के पीछे पड़े? 15 दिन हो गए उनका काम छोड़े हुए. तब से पुलकित साहब के घर नहीं गए. हम कैसे उनका जहर दे सकता नहीं? तुमने उनके घर से काम अचानक क्यों छोड़ा?
तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी थी उनको। ना साहब, हम तो अपन तनख्वाह मांगने गए थे। 4 महीने से आजकल में टहला रहे थे ये गाड़ी घोड़ा वाला लोग। तो उनके मर्डर के बाद उनकी गाड़ी भी उठवा ली तुमने? नहीं साहब, हम काहे करेंगे ऐसा? असली दुश्मन तो उनका घरवा में है। कौन दुश्मन? पुलकित साहब की बिटिया सर। हंसिका? वो अपने भाई और अपने माँ बाप को मरवाएगी? क्यों? बाप हंसिका से बहुत परेशान था, चली गई थी कमाने के लिए, और दूसरा जात का लड़का से उसका चक्कर भी चल रहा है। मेरी बेटी के आसपास भी फटका ना तो ऐसा गैप करूंगा ना, तुझे याद रखियो। दोस्त है ये मेरा, आप इसके ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। तो काट के फेंक दूंगा मैं। तो चल इधर। हंसिका, अपने पापा को समझाओ ना, आप हर बार अपनी जिद पकड़ के नहीं बैठ सकते हो। सब प्रॉक्सी देख रहे हैं, अंदर चल के बात कर। छोरी है अपनी। समझ ले तू, वरना हाथ कैसे लगाया हंसिका को? सुन बे, मेरा हाथ पकड़ेगा तू, मेरा हाथ पकड़ेगा तू। बस पापा, मैं निखिल से ही शादी करूंगी। अगर आपने इसको फिर से मारा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत छूट दे दी तुमने, अब तू घर से बाहर भी नहीं निकलेगी। चल बेटा। हंसिका बेटा तू जा। चल हंसिका, अंदर चल के बात करो। उसका आशिक तो अगला दिन ही उसको भगा के ले गया। हमको तो लग रहा है ब्याह भी कर लिया है, और ये लोग सबको बताते फिर रहे हैं कि हंसिका रहने लग गई है। इस शांति का बयान कंफर्म करो। और ये पुलकित की कट रेस हुई? सर वो कार आगे के फुटेज में दिखी थी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। आप उस नौकरानी की कहीं पे भरोसा कर रहे हैं? अरे 1 नंबर की छुट्टी है वो, भला हम क्यों रोकेंगे उसकी तनख्वाह? हमारे बेटे के पास पैसे की कमी ना थी। अंश के जन्मदिन के 1 दिन पहले हमारे बेटे ने हमारे अकाउंट में 6 लाख जमा किए थे। हंसिका, तुमने भी सच नहीं बोला हमसे। तुम अंश के बर्थडे के 1 दिन पहले ही अंबाला आ गई थी, और तब से तुम्हारा फोन अंबाला में एक्टिव है। निकल के साथ थी ना तुम? सर मैं आना चाहती थी पर क्या? निकल के साथ मिलकर तुमने पे? नहीं सर, मैं तो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे पापा मुझसे गुस्सा थे। उन्हें ना मेरा मुंबई में काम करना पसंद था और ना ही निकल। सर इसके लिए मैं अपने माँ बाप को तो नहीं मार दूंगी ना। सर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हंसिका की फैमिली इस प्यार के खिलाफ थी, और इसी वजह से तूने उसकी फैमिली को रास्ते से हटाया है। नहीं सर हंसिका के पापा ही गुस्सैल थे। हंसिका की मम्मी और अंश को हम लोग की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? निगाह, आई एम रियली सरप्राइज्ड, तुम हिंदी भी जानती हो? थोड़ा थोड़ा। मुझे इसलिए हिंदी सीखा बिकॉज आई लव हिंदी मूवीज। खुद को गल्फ कंट्री का बताकर बना तो नहीं रही? वेरी स्मार्ट। तो दास्ता दूरी छोड़ देते हैं। बाय। दास्ता दूरी नहीं, दास्ता अधूरी होता है। वैसे यू कैन शेयर योर पर्सनल नंबर इस दास्तान को पूरी करने के लिए। नंबर तो गल्फ कंट्री का ही है। कैन आई कॉल यू? नॉट नाउ, बट हम मैसेजिंग ऐप पर चैट कर सकते हैं। थैंक यू सर। निखिल के सीडीआर में सुशांत का नंबर मिला है। ये उसकी कॉल रिकॉर्ड है और ये उसका फोटो। इसका हुलिया उस स्केच वाले बंदे से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये निखिल और हंसिका हमसे झूठ बोल रहे थे। इस लड़के को लेके आओ। मैं तो सोच रही थी कि पुलकित तेरे से इसलिए नाराज है कि तू चली गई थी, पर तूने मुझे ये ना बताया कि तू उस लड़के के साथ। दादी, निखिल बहुत अच्छा लड़का है। झूठ बोला तूने मुझसे। अंश के जन्मदिन से 1 दिन पहले ही तो यहाँ। सच सच बता, कहीं तूने तो नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगी? सर मैं मानता हूँ वो केक मैंने पहुँचाया था, लेकिन मैंने उसमें जहर नहीं मिलाया था सर। हंसिका ने वो केक खुद मुझे दिया था ताकि मैं वो घर पर भिजवा सकूं। सुशांत, मैं घर नहीं जा सकती, लेकिन अंश के बर्थडे के लिए गिफ्ट देना था, तो दे आएगा प्लीज?
थैंक यू। सर मुझे नहीं मालूम था कि हंसिका मुझे फंसा देगी, और मैं नहीं जानता कि उसने केक में क्या मिलाया था। सर मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन कीजिए। हंसिका कहाँ है? अंदर है। इस रूम को और इस घर को अच्छी तरह से चेक करो। सर ये देखिए। दादी, मैंने सोचा नहीं था कि पुलिस की तरह आप भी मुझ पे शक करेंगी। मैं पापा, मम्मी और अंश से बहुत प्यार करती हूँ। अब मेरे पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा, और इस सब का जिम्मेदार वो गुलशन है, सिर्फ गुलशन। कमला जी, ये सब कैसे हुआ? और ये गुलशन कौन है? गुलशन, इस नोट में लिखा है कि सब कुछ गुलशन की वजह से हुआ। कौन है ये? मैं गुलशन को न जानूं, सारी गलती मारी है। मैंने इस पे शक किया और ये टूट गई। अब मेरा कोई न बचा, मैं भी मर जाऊंगी। सर मैं मानता हूँ मैंने और हंसिका ने सुशांत को वो केक पहुंचाने बोला था, पर सर हमने उसमें कीटनाशक नहीं मिलाया था। खेत कल्याण तो तेरे घर वालों के पास भी है। तूने नहीं किया तो क्या सुशांत ने किया? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर ये गेम पक्का उस गुलशन का होगा। कौन गुलशन? और ऐसा क्या हुआ था? पता नहीं सर वो गुलशन हंसिका का एक्स था, और हंसिका ने बताया था वो जैसी मुंबई से अंबाला आई थी, गुलशन ने सीधा उसको किडनैप कर लिया था। सर ये हंसिका के फ़ोन में गुलशन के नाम से एक नंबर सेव है। मैं इस नंबर पे काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन नंबर बंद आ रहा है। लेकिन इसकी मैसेज हिस्ट्री देखिए। मेरी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी हंसिका, तुम्हारे फोटोज वीडियोज हैं मेरे पास। $20 लाख बर्बाद किए थे नहीं, और मैं 1 रुपया भी ना छोड़ूंगा। पैसे देने पड़ेंगे तुझे। नहीं है मेरे पास पैसे। अरे फोटो निकाल इसकी। पैसे तो देने पड़ेंगे, चाहे किसी के साथ सो के दे या फिर चोरी करके दे। राठी, इस गुलशन की पूरी हिस्ट्री निकालो। हरियाणा में, हरियाणा के आसपास के जिलों में जिन जिन स्टोर में पेस्टिसाइड बेचा जाता है, सब जगह इंक्वायरी करो। ऐसे सभी लोगों की लिस्टिंग करो जो इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अपनी फसलों में करते हैं, और ये भी पता करो उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनका इस पुलकित की फैमिली से कनेक्शन है। सर पुलकित की माँ ने हमें बताया था कि अंश के बर्थडे से पहले पुलकित ने उनके अकाउंट में 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। हाँ तो? सर लेकिन वो पैसे पुलकित के अकाउंट से नहीं, किसी नवजोत के अकाउंट से आए थे, वो भी चेक से। यस सर पुलकित की माँ ने कंफर्म किया कि वो किसी नवजोत को नहीं जानती, और सर पुलकित ने उनसे इतना ही कहा था कि पैसे ट्रांसफर होने के बाद उनके फोन पे एक मैसेज आएगा, और वो आ गया। इस चेक डिटेल से पता करो ये नवजोत कौन है। यस सर। हेलो, कैसा हो? अरे कैसा हो नहीं, कैसे हो? अरे तू मेरी हिंदी साफ करती रहेगी तो फिर मैं तीसरी बात कब करेगी? अरे तीसरी बात नहीं होती, दूसरी बात होती है। वैसे कौन सी दूसरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? तुम जॉब क्या करती? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। सैलरी कितना?
तुम तो ऐसे इंक्वायरी कर रही हो जैसे मेरे साथ शादी करना चाहती हो। देखो मैं पहले क्लियर कर दूं निकाह, मैं शादीशुदा हूँ। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू वांट टू स्लीप विद मी? सीमा को उल्लंघन नहीं करनी, हम सिर्फ फोन फ्रेंड्स, समझी? अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो दिल पे ले गई। नवजोत मिल गया सर, और इसके पास पुलकित की कार है। सर मैं गड्डी चोरी नहीं की है, पुलकित से उसकी कार खरीदी है। खरीदी है? वो कार उसके घर से तब गायब हुई जब पुलकित, उसकी बीवी और उसके बच्चे की लाश उसके घर के अंदर पड़ी हुई थी। अभी अगर और झूठ बोला ना तो। सर मेरे को गड्डी दे ट्रांसफर पेपर है, 6 लाख देके गड्डी खरीदी है, और पुलकित ने अपनी मां दे नाते चेक बनवाया है। आलो पाजी, ताड़ा 6 लाख का चेक। थैंक्स नवजोत, पर यारा गाड़ी ना 5-6 दिन बाद ही मिलेगी तुझे। वो चेक क्लियर हो जाएगा, तू टेंशन ना ले यार। बात वो नहीं है, एक्चुअली जो गाड़ी मैंने बुक कराई है ना, उसकी क्लियरेंस मिलने में 5-6 दिन लगेंगे, तो 4-5 दिन ये गाड़ी मैं यूज़ कर लेता हूँ। और सर उसने बोला कि वो गांव जा रहा है और गड्डी घर के बाहर खड़ी है, ले लेना। और मेरे को भी सारा दिन टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं गड्डी रात को लेने गया। सर मुझे सच में नहीं पता उस रात घर में क्या हुआ था। आजकल लोग अपने फ़ोन में कॉलर आईडी ऐप यूज़ करते हैं, और जब अनसेव्ड नंबर से फ़ोन आता है तो वो उनके कॉलर आईडी पे डिस्प्ले हो जाता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कॉलर आईडी को भी हम उल्लू बना सकते हैं। वो कैसे? मैं अपने फ़ोन में एक नया सिम डालता हूँ, एक नया सिम अनसेव्ड नंबर, इससे मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तुम्हारे पास वो सेम कॉलर आईडी है ना? देखा, ये कॉलर आईडी भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि इनके पास तुम्हारा डाटा नहीं है। अब इस नंबर को तुम क्राइम ब्रांच गुरुग्राम नाम से सेव कर लो, और जब तुम इसे किसी और कॉलर आईडी के ऊपर कॉल करोगे तो देखते हैं क्या आता है। अब मैं इसी नंबर से आलिया को कॉल करता हूँ। क्या मुझे क्राइम ब्रांच से कॉल आया? देखा, अब इसी टैक्टिक्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, निगार का बोर्डिंग पास बन चुका है। चल निगार, अब तुझे अपने अरविंद से मिलने के लिए सऊदी अरेबिया से गुरुग्राम जाना होगा। सर अकॉर्डिंग टू द पेपर, पुलकित ने अपनी कार नवजोत के नाम ट्रांसफर की है। राठी, इन पेपर्स पे साइन जबरदस्ती भी तो लिए जा सकते हैं। हम इस नवजोत की बात पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। और ये गुलशन भी तो गायब है, शायद उसका नवजोत से कनेक्शन है। सर फिलहाल तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। हालांकि मैंने गुलशन के बारे में भी इंक्वायरी की है सर। मनी लॉन्ड्री का काम करता है, कुछ दिन पहले अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर भी गया था, लेकिन बेल पे बाहर आ गया। उसका लुकआउट नोटिस जारी किया सर। सर नवजोत ने हमें बताया था कि पुलकित ने एक नई कार बुक की थी, तो क्रॉस चेक करने के लिए मैंने पुलकित के बैंक डिटेल चेक किए, तो पता चला कि उसके अकाउंट में सिर्फ 217 रुपए, और उसने कोई नई कार भी बुक नहीं की थी। हाँ सर, शायद उसके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। और साइबर सेल के पास जो हमने उनके मोबाइल भेजे थे, तो पुलकित के मोबाइल में कुछ एनक्रिप्टेड मैसेजेस मिले। मैं कम इन सर? यस सोडा, प्लीज कम इन सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या अपडेट? सर पुनीत गोयल को लोन्स के टेम्पटेशंस में फंसाया गया। फ्रॉडस्टर्स की पूरी फौज लगी उसके पीछे। ये फ्रॉडस्टर्स है कहाँ से? क्या जमतारा से? नो सर, आजकल इनका नया ठिकाना है रेवात। सर पुलकित के फ़ोन में जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस थे, उनका सोर्स भी रेवाती है। और सर पुलकित को ये हाइब्रिड लोन के मैसेज के थ्रू फंसाया गया। सर हाइब्रिड लोन में होता क्या है कि जो लेंडर है वो बोरोवर को एक स्पेसिफिक अमाउंट की क्रेडिट लाइन देता है, और बोरोवर उस क्रेडिट लाइन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे यूज़ कर लेता है, ताकि वो EMI की बजाय सिर्फ लोन के अमाउंट का इंटरेस्ट पे कर सके। और फिर 6 महीने बाद लोन अमाउंट को फुली पे करके लोन फोरक्लोज हो जाता है। लेकिन सर पुलकित को जो हाइब्रिड लोन का मैसेज दिया गया था वो फेक था। ये देखिए सर, इस तरह के हाइब्रिड लोन मॉडल पुलकित जैसे बिजनेसमैन को ज़्यादा सूट करते हैं। लेकिन मैसेज के लिंक पे क्लिक करते ही वो फंस गया। उसने टेम्पटेशन में अपना पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट सब उन चीटर्स की क्रिएट की गई फेक साइट पे अपलोड कर दिया। सर लोन तो उसको मिला नहीं, उल्टा उन फ्रॉडस्टर्स को उसके फ़ोन का एक्सेस मिल गया। बाद में पुलकित के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उन्होंने उसी के नाम के 4 बैंक अकाउंट्स खोले,
और सर इसका एक्सेस सिर्फ उन क्रिमिनल्स के पास में था। लेकिन पुलकित के ओरिजिनल बैंक अकाउंट का पैसा गायब कैसे हुआ? सर वो पैसे गायब नहीं हुए थे, वो उन्हीं 4 अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गए जो उन फ्रॉडस्टर्स ने खुलवाए थे। लेकिन कैसे? कहना मुश्किल है सर, इन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना भी मुश्किल है। पर सर हमने पुलकित के फ़ोन के डिलीटेड डेटा को रिट्रीव किया है और सर पुलकित के CDR में हमें 5 कॉन्टैक्ट्स मिले हैं जो इन फ्रॉडस्टर्स के ही होंगे। इनका रीजन भी रेवाती है सर, देखें। तो क्या रेवात रीजन में रेड करके इन फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा जा सकता है? सर हर स्टेट की पुलिस कई बार रेड कर चुकी है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। पुलकित के नाम से 4 बैंक अकाउंट खुले गए थे, उनके जरिए कोई लीड? सर वो अकाउंट सब खाली हो चुके हैं, ऑपरेशनल भी नहीं है। हाँ सर, पर एक ग्रुप है जो कंटिन्यूसली फेक अकाउंट्स बना रहा है और बाद में इन बैंक अकाउंट्स की नीलामी की जाती है। व्हाट? बैंक अकाउंट की नीलामी? अरे भाई के पास है ना 25 नाम से 106 बैंक अकाउंट है। पहले 25 अकाउंट की नीलामी का बेसिक प्राइस है 1 लाख। लगा बोली 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। और कोई? 5 लाख, वाह। और 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3। तो ये 25 अकाउंट हुए खुर्शीद के। भाई इसमें पासबुक, क्रेडिट कार्ड और यो चेक बुक, और इसमें बैंक अकाउंट से लिंक रजिस्टर मोबाइल नंबर फेक की सिम के साथ। तो ये लोग इन बैंक अकाउंट्स में फ्रॉड से बनाया हुआ पैसा जमा करके उस पैसे को इधर से उधर घुमाते हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम मर्डर केस समझ रहे थे वो दरअसल सुसाइड हो सकता है कि फैमिली ने फाइनेंशियल फ्रॉड के चलते सुसाइड किया। राठी, भले ही पुलकित के साथ फ्रॉड हुआ था लेकिन उसका अंबाला में जो घर है वो 80 लाख के ऊपर का है और गांव में उसकी लाखों की जमीन है। फ्रॉड हुआ था पर ये पुलकित कंगाल तो नहीं हुआ था ना। और ये गुलशन, ये भी तो गायब है। 25 नए बैंक अकाउंट आए हैं हमारे पास और आज का टारगेट पूरा करके ही आना। और जमाल, इनके खाने पीने का ध्यान रखना। हो जाएगा। निगार, तुम इंडिया आ रही हो? कर दिए ना हराम। अरे हराम नहीं, हैरान। आज रात को बोर्ड कर रही हो? कल की प्रभात आपके साथ मजा आएगा। फोन फ्रेंड होंगे जब आमने सामने। सीमा उल्लंघन हो गई तो? नो शरारत। सी यू टुमारो। बाय। डन सर। अब आलिया और अरविंद के रिकॉर्डेड कॉल से अरविंद की वॉइस सैंपल कलेक्ट करके मैंने AI टेक्नोलॉजी से वॉइस क्लोनिंग की तैयारी कर ली है। अब टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर के जरिए अब जो भी टाइप करेंगे वो अरविंद के आवाज़ में सुनाई देगा। अच्छा, ये टाइप करो, रीमा मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अब सुनो। रीमा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। क्या मैच कर रही है अरविंद की आवाज़? हाँ सर, 100%। पिछले 1 साल में रेवात रीजन से हुए फोन कॉल से तकरीबन 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। सर जब से मेरे भतीजे ने मेरे मोबाइल में गेम खेलना शुरू किया है ना, तब से मुझे फेक कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं मेरे फ़ोन में। ये काफ़ी कॉमन है। साइबर टीम के पास ऐसे फेक नंबर्स की बहुत बड़ी लिस्ट है। उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इन कॉलर्स की फ़ोन लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। शायद ये लोग ट्रैवल करते हुए बात करते हैं। इनकी फ़ोन लोकेशन रेवात रीजन से पंजाब बॉर्डर की तरफ मूव करती है और फिर घूम फिर के रेवात रीजन में आ जाती है। मतलब फ्रॉड ऑन द रन। यस, एक चांस ले सकते हैं। ये लोग अगर ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो किसी न किसी ढाबे पे खाना खाने के लिए एक साथ रुकते होंगे। रेवात के आसपास जितने भी ढाबे हैं सब पे नजर रखो और टीम को बोलो कुछ भी सस्पिशियस लगे तो तुरंत इन्फॉर्म करें। यस सर। नंदी, तुम रुको। तुमने अभी कहा कि तुम्हारे फोन पे कुछ फेक मैसेज आते हैं,
वो मैसेज दिखाना जरा। इस फोन में तुम्हारी जितनी भी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर करो और इस मैसेज लिंक पे क्लिक करो। नाश्ता रेडी है जी? नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूँगा। यस निकाल, आ गई तुम इंडिया? अरविंद, एयरपोर्ट के बाहर मेरा सामान और पर्स चोरी हो गई। क्या? अब मैं होटल में चेक इन नहीं कर सकती। तुम अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हारे घर आ जाती। मरवाओगी क्या? मेरी बीवी घर पे है। परंतु मैं किधर जाऊँ? तुम्हारे अलावा मैं इंडिया में किसी को नहीं जानता। I'm sorry निगार, पर मैं तुम्हें अपने घर नहीं बुला सकता। अरे चमन, तुम्हें कहा मैं ऑफिस आके बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ऑफिस आके बात कर रहा हूँ, रखो। मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा। चालीस थाली पैक कर दो। चलो चलो जल्दी चलो, बाइक का पीछा करो। अरे रोको 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 रोको। पॉसिबल है ये खाना उन स्कैम करने वाले लोगों के लिए हो। तुम अपनी नजर गड़ा के रखो, हो सकता है कि वो दोबारा आए। सर जैसा आपने कहा था सर, मैंने उस लोन वाले मैसेज लिंक ओपन करके सर खुद को डायमंड मर्चेंट बता के सर उनकी वेबसाइट पे अपनी सारी फर्जी डिटेल डाल दी सर। उसके थोड़ी देर बाद मेरे सोशल मीडिया पर सर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। देखो, एक्सेप्ट करो उसको। हेलो अरविंद शरण जी। निगार नाम की एक सऊदी अरेबिया की लड़की ने तेरे नाम पे कंप्लेंट कराई है। तने फ्रेंडशिप के चक्कर में इसे इंडिया बुला लिया और जिस लड़के को तने पिक करने भेजा वो इसका सामान लेके भाग लिया। नहीं सर। चुप। अब विदेशी मेहमानों के साथ ये धोखाधड़ी करोगे तुम लोग? सर वो मेरी दोस्त है, वो मैं उसकी एयरपोर्ट पे हेल्प नहीं कर पाया, इसलिए वो मुझसे में कुछ भी बोल रही सर। अरे एड्रेस बोल अपना, तेरे घर आता हूँ उसको लेकर के। नहीं सर, मैं एड्रेस नहीं दिया तो हम निकलवा भी सकते हैं। और ये बोल रही है कि पूरे 5 लाख का सामान चोरी हुआ है और तूने शादीशुदा होकर इसको चीटिंग करी है। सर मैं भी आपकी तरह गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अरे FIR लिखी जा चुकी है और लड़की ना मानी तो ये जुगाड़ 10 लाख का पड़ेगा। हेलो रीमा, अरविंद बोल रहा हूँ। ये किस नंबर से कॉल कर रहे हो? मेरी कार से एक बाइकर टकरा गया, मेरा फोन भी डैमेज हो गया। मैंने एक आदमी का फ़ोन मांग के तुम्हें कॉल किया है और इंजर्ड आदमी को मैंने हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है। बस उसके इलाज के लिए मुझे 50,000 चाहिए। तुम मुझे 50,000 ट्रांसफर कर दो। हाँ हाँ, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ तुम्हारे अकाउंट में। मेरे अकाउंट में मत डालो। मेरा फ़ोन तो डैमेज हो चुका है ना, और नेट बैंकिंग भी नहीं कर सकता मैं। तो पैसा कहाँ भेजूँ? जिस आदमी के फ़ोन से कॉल कर रहा हूँ उसका UPI ID लिखो। हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ, HTKT@87962850,975। हाँ हाँ, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। हाँ
मिले। भाग गए साले। सर वो लोग तो भाग गए, लेकिन उनकी बस और ये सामान जब्त कर लिया है। वहां से बात भागे होंगे। पता करो बस किसके नाम है। और उड़ा। यस सर। ये जो सामान जब्त हुआ है, क्या इनसे उनका कोई क्लू मिल सकता है? काफी मटेरियल्स हैं सर, सब कुछ स्टडी करता है। मेक इट फास्ट। यस सर। आई वांट रिजल्ट्स। यस। हमारी पूछ भी नहीं पाड़ सकते तुम। बोल दिया अपने लंबरदार ने, अगर हमारे बीच में आए तो इस बार फाड़ कर रख देंगे। जल्दी आओ। किसने किया ये सब? बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। इंस्पेक्टर, जो हमारा था हम ले गए। अब तू अपनी खोपड़ी खुजा और इस चिट्ठी की पत्ती बना के अपनी। अब ये लोग बर्दाश्त के बाहर हो गए। क्रिमिनल्स की बस नारायण के नाम रजिस्टर्ड है और नारायण को मरे हुए 3 साल हो गए। क्या? बहुत शातिर हैं ये लोग। बस के आरटीओ पेपर्स भी फेक आईडी पे बनवा लिए। सर इन प्रोसेस के पास पुलकित के फोन का एक्सेस था। उन्होंने उसकी बेटी और बीवी की फोटो को न्यूड मॉर्फ करके शायद उसे ब्लैकमेल किया होगा। देखिए सर, पुलकित को धमकी दी गई होगी कि वो उसकी बीवी और बेटी की फोटोज वायरल कर देंगे। इसी वजह से पुलकित उन्हें अपने ओरिजिनल बैंक अकाउंट से क्रिमिनल्स के द्वारा क्रिएट किए गए उसके फेक बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए होंगे। हंसिका को गुलशन भी ब्लैकमेल के मैसेज भेज रहा था। सर गुलशन की प्रोफाइल इन फ्रॉडस्टर से मैच नहीं हो रही है, लेकिन ये लोग रोज अलग अलग टेक्निक से फ्रॉड कर रहे हैं। अभी गुरुग्राम के अरविंद शरण नाम के आदमी के साथ बड़े अजीब ढंग से फ्रॉड हुआ, जहाँ पे एक लड़की ने पहले निगार नाम से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और एट द एंड उसे ब्लैकमेल करके उससे 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। ये जुगाड़ 10 लाख का पड़ेगा। और सर अरविंद शरण की बीवी के साथ भी 50,000 रुपए का वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड हुआ है। वॉइस क्लोनिंग? सर वॉइस क्लोनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से होता है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैंक वीडियोस बनाने के काम आता है। जैसे कि जो नोन एक्टर्स हैं जिनके वॉइस सैंपल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, उनकी आवाज़ को टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं वो एज अ स्पीच हमको सुनाई देता है। लेकिन वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड में ये लोग टारगेटेड विक्टिम्स को पहले फ़ोन करते हैं और उसकी जो कॉल होती है वो पूरी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उस कॉल के जरिए उनकी आवाज़ को क्लोन करके वो उनके रिलेटिव्स को कॉल करके उन्हें चीट करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। सर इनके क्राइम करने का तरीका डे बाय डे एडवांस होता जा रहा है। सर इस लड़की ने चैटिंग के दौरान मुझे झांसा दिया कि इसके पास कुछ रब स्टोन्स डायमंड्स हैं जिन्हें बेचना चाहती है। सर ये तो वही लड़की है जिसने अरविंद शरण को चीट किया था। आर यू श्योर? यस सर आई एम श्योर। मतलब हमारा हंच बिल्कुल सही जा रहा है। रणदीप एक काम करो, तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम वो रफ डायमंड खरीदने में इंटरेस्टेड हो। वो रॉ डायमंड लाई हो ना? बचाओ! बचाओ! क्या कर रही हो? बचाओ! क्या हीरो बनना लड़की के सामने जबरदस्ती कर रहा है? चल निकल बाहर, निकल बाहर निकल। हीरो बनेगा क्या लड़की के सामने? हाँ जबरदस्ती कर रहा है, निकल बाहर निकल। कौन हो तुम? क्या कर रहा था मैंने? सर यहाँ से मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अरे यार तुम लोग क्या आलिया और उन लड़कों की गिरफ्तारी के बाद हमने रेवात में कई जगह छापेमारी की, लेकिन मास्टरमाइंड खुर्शीद और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले कई बड़े क्रिमिनल्स आज भी फरार हैं। लेकिन हमने गुलशन को गिरफ्तार किया। उसने पैसों के लेन देन के झगड़े में हंसिका का यौन उत्पीड़न किया था
जो कि हंसिका की आत्महत्या का मुख्य कारण था। अपनी इंक्वायरी में हमें यह भी पता चला कि केक में मिला वो पेस्टिसाइड पुलकित ने रोहतक के एक स्टोर से खरीदा था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने फ्रॉडस्टर्स की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या की होगी। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती। आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड की ऐसी कई घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं, इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सतर्क रहें और ऐसे फ्रॉडस्टर्स के झांसे में ना आए। निम्रत, कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना? हाँ, 3 बजे। मैंने ऑफिस में हाफ डे के लिए बोल दिया है, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। वेट। मैं करता हूँ, हेलो। हाँ सर, कैश मिल गया है, मेरे घर पर ही है। मैं कल जाके दे दूंगा सर। और तुसी चिंता ना करो सर। हाँ, कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी कल ही मिल जाएगी, मैंने सेटिंग कर दी है सर। निम्रत, ये ऑफिस का है, कुछ इलीगल नहीं। इतना कैश लीगल होता ही नहीं है दर्श। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम ये पहली बार नहीं कर रहे हो। निम्रत, कुछ करना मत, इस डील से मेरा प्रमोशन डिसाइड हुआ। निम्रत कुछ बोलो। निम्रत, बोलोगी कुछ? निम्रत, अरे सुरेंद्र, जल्दी जल्दी कर, ऑर्डर पहुंचने में लेट हो जाएगा। 10 इधर ही बज गए। जा छतीजा की गाड़ी में बैठ। रूपा, ओए रूपा, आई मैडम जी। कितना लेट कर देते तुम लोग रोज रोज। ये कैसे चलेगा ऐसे रूप? मैंने तो कह रही है कि मैंने किसी और को हायर कर लेना है। चलो छजी दीदी अंदर रख दो गाड़ी में। तू भी रखो। वो मैडम जी बहुत ज्यादा खाना था और आज ना गुड्डू भी नहीं आया पराठे बनाने के लिए। रूप, तू ना बहाने बनाना बंद कर दे, समझ रहा है? बहुत लेट हो गया। और मुझे बता, मिट्टा किधर है? मैडम रख दिखता। ठीक है। सत श्री अकाल बेबे। अरे निम्रत, अरे डिम्पी देख कौन आया है। छतिया। मैडम जी कैसी हो? बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अचानक से आ गई, सब चंगा तो है घर पुत्र? हाँ बेबे, सब चंगा है। वो मैटरनिटी लीव शुरू हो गई ना, तो मैंने सोचा कुछ टाइम अब आप लोगों के साथ रहूं। दर्श भी ऑफिस चले जाते तो घर पर बोर हो जाती हैं। दीदी, अरे चुंकी कैसी है? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? और चांद कैसा है? 1 नंबर। जीजू नहीं दिखाई दे रहे। आप मुझे बोल देते ना, मैं आ जाती आपको लेने। सत श्री अकाल निम्रत जी, सब चंगा? हाँ। और वो बैठे नहीं तो अभी तक? हाँ। अच्छा मैडम जी,
तो ब्रेकफास्ट पहुंचते आपको मैसेज करता हूँ। ठीक है। और 4 बजे मीटिंग है आपकी चड्डा जी से। हाँ जी, चंगा चंगा, मेरे को याद रहेगा। अच्छा चलो छेती छेती निकलो, तुम लोग जल्दी करो। जी बेटे निकाल। ये अभी तक यहीं रह रहा है। अरे पुत्र, दूसरा किराया ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई मिलेगा ऐसे निकाल देंगे। तो ये सब छोड़ना, चल तू अंदर चल, आराम कर ले। दीदी, अरे कैसी ड्रेस है? बहुत बड़ी, तूने डिजाइन की? ये मैंने कल ही रात को सोचा था आइडिया। छुटकी, ये ना फैशन डिजाइनर बनने का सपना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन तू पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही है ना? हाँ दीदी, पर दीदी मुझे है ना ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है, सच में है। मुझे तो फैशन डिजाइनिंग में कोर्स करना है। हाँ तो करना, कौन मना कर रहा है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर। ये फैशन डिजाइनर बिच ना बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी ना तो एटलीस्ट तू कभी भी स्विच कर पाएगी जब तेरा मन करे। देख, तुझे पता है ना बेबी ने कितनी मुश्किलों नाल पाला है ना, पढ़ाया लिखाया है। वो अगर पढ़ी लिखी होती ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, और अगर पापा सही होते तो। क्या बोली तू? पैसा चाहिए तुझे? फीस दे, पैसे चाहिए। एनु पढ़ाना है, कलेक्टर बनाना है। माफ कर दो मैनू। ओए तू हट। मैंने तेनू कितनी बार समझाया है, हम दोनों के बीच में मत आया कर, तेरी समझ में नहीं आता। माफ कर दो मैनू, नहीं दे सकती मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे वास्ते नहीं चाहिए फीस के पैसे, प्लीज माफ कर दो, छोड़ दो उन्हें। बेबी मत मांगा कर दो इनसे पैसे, नहीं चाहिए हमें इनका कुछ, मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं सिलाई का काम शुरू कर दूंगी और तुम दोनों की पढ़ाइयां मैंने बंद नहीं होगी। दीदी, क्या हुआ? जीजू नाल कोई झगड़ा हुआ है क्या? आप जीजू का फोन नहीं उठा रही? अरे नहीं, छोड़ वो सब। ये बता, तेरा वो प्रीतम वाला इशू खत्म हुआ? इशू नहीं था दीदी, बॉयफ्रेंड था मेरा, लेकिन आपके बोलने पे मैंने ब्रेकअप कर लिया। आप खुश हो ना? भी बहुत खुश हूँ। तुझे पता है ना वो लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने बोला। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ना टॉपिक मत चेंज करो। ये बताओ, जीजू के साथ सच में कोई झगड़ा हुआ है? चुटकी, बेबी, दीदी क्या हुआ दीदी? बेबी, बेबी, कुछ नहीं, टॉपिक चेंज कर रही थी और कुछ नहीं। दीदी, ये सच में लगा मुझे। रवि भैया 2 समोसे देना। हो गई क्लास खत्म? हाँ भैया। सुना है निमृत आई है घर पे? क्या? तो फिर आप समोसे रहने दो, मैं बाद में आके ले लूं। अरे वीर, अरे हो गया पैके, ले जा। कब तक भागेगा रे बेटा तू? हैं? बोला था ना ढूंढ निकालूंगा तुझे। निमरत भी नहीं रोक पाएगी तुझे इस बार। अनमोल, अनमोल बेटा बाहर आ जा। अनमोल, I'm your husband. तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ?
दर्श, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ये सब दोबारा मत करना। मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सब करते वक्त तुम्हें जेल हो जाती तो सोचा है तुमने? हाँ, तुम्हें ना मेरी फिक्र है ना हमारे बच्चे की। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तुमने जो किया ना ठीक नहीं किया, मेरा भी ठीक नहीं किया। इतनी रात को बालकनी में से कौन आ रहा है? तो सर चलिए सर। जसली, सर, सांसें चल रही हैं। फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ। आप लोगों ने चेक नहीं किया? जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। मैडम जी चलिए, हम लोग भी चलते, आइए। चल। ये कौन था? ये निखिल है सर, गुरलीन जी का मैनेजर। ये ग्राउंड फ्लोर पे रहता है एज अ टेनेंट। हेलो, ठीक है, मुझे बताना। सर, निम्न 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। हॉस्पिटल वालों से बात हो गई है, वो रेडी रहेंगे। जगजीत, सबसे पहला सवाल ये है कि किलर आया कहाँ से? घर के बाहर तो कोई सीढ़ी वगैरह है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि घर के अंदर वाली सीढ़ियों से वो आया हो। सर, ये आगे की तरफ एक बालकनी है, हो सकता है वहां से आया हो। हो सकता है कि यहाँ से चढ़ के आया हो, लेकिन अगर यहाँ से आया भी है तो इस बालकनी की ऊंचाई जमीन से कम 20-22 फीट, यहाँ तक कैसे चढ़ा? शायद किसी सीढ़ी या फिर किसी रस्सी की मदद से। जितनी बेरहमी से मारा है, मारते वक्त आवाज तो हुई होगी, शोर तो मचा। ओए वीर, अभी तक तुम रेडी नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना है क्या? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा, कोई गल नहीं, तुम आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? बाय। बाय अंकल। अब बेटा अंकल नहीं, पापा बोल। बोल पापा। हेलो।
सर, हम बहुत गहरी नींद में थे। इतना सब कुछ हो गया, आपने कुछ नहीं सुना? इतनी गहरी नींद में थे? हाँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कुछ बोला? कैसी है निम्रत? दर्श भाई, वो डॉक्टर से बात हुई मेरी, कहते चांसेस बहुत कम है। और मेरा बच्चा? संभालो अपने आप को, कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा था 7वें महीने में ट्रैवल मत करो। आप कौन है? निमृत मैडम के हस्बैंड। आपको क्या लगता है ऐसा कौन कर सकता है? किसी पे शक है आप? सर वो इनकम टैक्स ऑफिसर थी ना मैडम, हो सकता है वहां से किसी ने खुन्नस निकाली। किस बात की? वही कि वो औरत है ना, घर का काम नहीं करती, मर्दों को ऑर्डर देती रहती है, और वैसे भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर के दुश्मन तो होते ही हैं। ऐसा तो उसने मुझे कभी कुछ बताया नहीं कि उसके काम से रिलेटेड ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे भी उसके मायके आने का प्लान तो अचानक बना था, किसी को कुछ नहीं पता था। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? इनिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अटैक रात में 9 से 10 के बीच में हुआ था। ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाने की वजह से बचा पाना मुश्किल हो गया। आई एम सॉरी। और मेरा बच्चा डॉक्टर, मेरा बच्चा? हमने ऑपरेट किया है, बेटा है, जिंदा है पर एनआईसीयू में है, पर क्रिटिकल है। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे नाते ने बचा लो तो सही, प्लीज रब का वास्ता दोनों। जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक हंच है, सारी फैमिली का ब्लड टेस्ट करो। सब। हेलो, सिमरन कुकरेजा? हाँ जी बोल रही हूँ, बताइए। मैं पीएसआई जगदीश संधू बोल रहा हूँ। क्या आप निम्रत अरोड़ा को जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ, बताइए क्या हुआ। उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनके फोन रिकॉर्ड्स में आपका नंबर मिला है तो रूटीन कॉल किया है। हाँ जी सर, वो मेरे फ्रेंड है। अच्छा, आपकी निम्रत से आखिरी बार बात कब हुई थी और उस वक्त उनका बिहेवियर कैसा था? क्या वो कुछ परेशान लग रही थी? सर मैंने नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। मैं तो खुद अपनी ये बात सुनकर शॉक हूँ। वो ठीक तो है ना सर? वो नहीं रही। अगर कुछ याद आए तो मुझे इस नंबर पे वापस कॉल कीजिएगा या फिर चक्रौली पुलिस स्टेशन में आ जाइए। सर, निम्रत के ऑफिस में बात की। परसों उसने एक रेड पड़वाई थी। हाँ, अपने हस्बैंड दर्श अरोड़ा के ऑफिस में। अपने पति के ऑफिस में? दर्श एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर है। निम्रत ने अपने कलीग को टिप दी कि दर्श के पास काफी कैश है जो वो म्यूनिसिपैलिटी में एज अ ब्राइब देने वाला है ताकि उसी कंपनी का कोई कंस्ट्रक्शन प्लान पास हो सके। दर्श को फर्क तो पड़ा होगा, वाइफ ने ही लॉस करवा दिया। हाँ सर, हुआ तो है। दर्श का प्रमोशन होने वाला था वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, जिसे रोक दिया गया, साथ ही उसे टर्मिनेट कर दिया गया। जो प्रोजेक्ट था उसमें नुकसान तो हुआ ही, उसके 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट जिसमें ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ था, सब रोक दिया गया। और बिल्डर बलबीर सिंह। हेलो, अच्छा, सुन के बड़ा दुख होता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दर्श को वापस से जॉब मिल जाएगी। परजाई जी ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। बुरे काम का बुरा फल ही होता है। ठीक है, रख। जावेद, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। ये पैसे ले और 1 महीना दिखना मत शहर में। चल निकल। देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो साहब। सर प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूछताछ थोड़ी देर बाद नहीं कर सकते? नहीं सर, मैं भी चाहती हूँ ना कि दीदी के कातिल का जल्द से जल्द पता चले। आपको किसी पर शक है? मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी। कौन इतना बेरहम हो सकता है सर?
कल रात 9 बजे आपके घर के बाहर सीसीटीवी में एक आदमी को देखा गया। हमने एरिया में पूछताछ की तो कोई उसके बारे में कुछ जानता नहीं है। जरा आप देख के बताइए, आप जानते हैं। सर, ये तो पापा जी है। बाबा जी मैं की करा, मैनू तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई भी धंधा करता हूं उसमें नुकसान हो जाता है। बेटा कहां से लाऊं? इस औरत की कोख तो सिर्फ बेटी को ही जन्म देती है। ठीक है बाबा जी, मैं कल ही आऊंगा। मैनू पुत्र चाहिए था, पुत्र। जे इस बार पुत्र नहीं हुआ ना तो तेनू जिंदा ही गाड़ दूंगा। चल पापा जी, बेबी को लग जाएगी पापा जी। पापा तो है ही नहीं। जिस दिन से तू पैदा हुई है ना, मेरी किस्मत खराब हो गई। आज तुझे मैं खत्म करके ही रहूंगा। पुत्र तू ठीक तो है ना? हाँ निमृत तू ठीक तो है ना पुत्र? हाँ चल पुत्र, चल छेती चल तू चल। उसके बाद बेबी हमें अमृतसर से भटिंडा ले आई। बेबी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन खाना अच्छा बना लेती थी। दीदी ने कहा कि केटरिंग का है ना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। घर घर जाके केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। कहीं पापा जी ये केटरिंग के बिजनेस की वजह से तो यहाँ नहीं आए? तुम छोटी थी तो काल बन गई। अब मैं वापस आना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ, तो तू अपनी टांग अड़ा रही। लेकिन अब मैं तुझे अपनी खुशियों के आड़े आने नहीं दूंगा। आपके पास आपके पापा जी का कोई डिटेल्स है, मतलब अमृतसर का एड्रेस या ऐसा कुछ? मैं बहुत छोटी थी, बेबी को ही पूछना पड़ेगा। निमृत ने मर्डर वाली शाम एक अननोन नंबर को कॉल किया। उस नंबर को डिटेल्स और ट्रैकिंग के लिए भेज दिया। सर मैं सिमरन, वो बात हुई थी। हाँ मैंने कॉल किया। मुझे एक बात याद आई तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। सर 2 हफ्ते पहले की बात है, निमृत काफी परेशान थी। क्या हुआ निमृत? तो मिलने तो मुझसे आई पर दिमाग तेरा कहीं और है। पता नहीं यार कैसे बताऊं। तो मुझसे कब से बातें छुपाने लगी? मुझे तो बता सकती है ना, मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ। समझ नहीं आ रहा यार कैसे बताऊं। देखना 2 बातें हाँ बता देती हूँ, शायद तू कुछ सजेस्ट कर पाए। घूमने के लिए ना क्या कर रहा है तू? मोबाइल दे। ए निमृत दूर रह, समझी? ये वीडियो पहले बेच चुका हूँ दोस्त को, और इसे एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी है मेरे पास। बोल भेज दो दोस्त को, कर दो वायरल। फिर उसके बाद ना जेल जाएगा तू। जेल तो जाऊंगा, पर क्या है कि छुट भी जाऊंगा जल्दी। तो तेरी बहन का क्या होगा? अब ऐसा रो मत यार, चल एक डील करते हैं। मैं भी भूल जाता हूँ जो हुआ, तू भी भूल जा जो हुआ, और अपने दोस्त को भी बोल दूंगा ये वीडियो डिलीट कर दे। बस एक रखूंगा अपने लिए। निमृत ने डिम्पी के बारे में सोचा और वैसा ही किया। सिर्फ मुझे बताया था, और अपनी माँ को प्रेशराइज करने लगी कि वो निखिल को घर से निकाल दे। और वो दूसरी बात क्या? वो नहीं पता सर। निमृत बताने ही वाली थी कि उसे एक फोन कॉल आया और वो चली गई वहीं से। सर मर्डर वाली रात निखिल सहगल अपने दोस्त प्रशांत के साथ पीके बार में रात को 8 बजे बैठा, और फिर अगली सुबह 7 बजे तक वहीं था। मैंने दोस्त और बार के स्टाफ सबसे कंफर्म किया, और पोस्टमार्टम के हिसाब से अटैक रात के 9 से 10 के बीच हुआ। मतलब निखिल के पास स्ट्रॉन्ग एलिबाई। आज असली सर फैमिली की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। आपका हंच बिल्कुल सही था। गुरलीन और डिम्पी को नींद की गोलियां दी गई थी। पता करो हाल फिलहाल कहाँ बिकी है ये गोली। राइट सर। नींद की गोलियां
किसने और कैसे दी? इनके घर में कोई कुक वगैरह है क्या? कुक तो नहीं है, लेकिन एक हाउस हेल्प है। हाँ, गुरलीन का केटरिंग का बिजनेस है। जाके जरा बात करो, पता तो चले। सर मैंने यहाँ क्यों बुलाया? निम्रत से झगड़ा हुआ था तुम्हारा, डिम्पी की वीडियो बनाई थी तुमने। कौन सा झगड़ा सर, कौन सी वीडियो, और किसने बोला आपको ये सब? झगड़ा हुआ था या नहीं? नहीं हुआ था सर। मैं मानता हूँ नम्रत मुझसे नफरत करती है, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सही नहीं लगता कि मैं उसके घर में फ्री में रहता हूँ। तुम रेंट नहीं चुकाते? नहीं सर, वो गुरलीन मैम ने रखा हुआ है मुझे वहाँ पे, बहुत भरोसा करती है मुझ पे। वो 2 औरतें अकेले रहती है, मैं रहता हूँ तो थोड़ा सेफ फील करती है, पर ये बात निम्रत को कौन समझे। पर सर आपको ये वीडियो वाली झूठी बात बताई किसने? मैडम जी, वो आदमी तो मुझे पता नहीं कौन था, लेकिन 15-20 दिन पहले वो निम्रत मैडम को उधर देखा था। तू ऐसा अनमोल को मेरे से छीन नहीं सकती, समझी? तुझे क्या लगा मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अनमोल मेरा भी बेटा है। अनमोल तुम्हें वापस मिलेगा भी नहीं इंद्रजीत, और दोबारा मेरा पीछा किया ना तो याद रखना, मैं वो डरी सहमी लड़की नहीं हूँ, IT ऑफिसर हूँ। तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी मैं, पुलिस को। हाँ लगा, चल लगा, कौन लगा? बोल बताओ कुछ। सर पता नहीं अनमोल कौन है जिसके लिए झगड़ा हो रहा था। फैमिली से बात करके देखते हैं, कुछ तो पता चलेगा। और वैसे ये झगड़ा मार्केट एरिया में हुआ है। सरताज से डिटेल्स ले लो, देखो उस एरिया में CCTV कैमरास हैं क्या? नींद की गोलियां? हाँ सर, कभी कभार लेती हूँ, पर कल मैंने नहीं ली थी। बस सवेरे सर में दर्द सी होया थी, इस करके मैंने सर दर्द की गोली ली थी। और खाना तो रात को मैंने ही बनाया था। घर में कोई और भी खाना बनाता है आपके अलावा? हाँ सर, रूप हमारे घर में खाना बनाती है, और वो तो हमारे कैटरिंग के बिजनेस में भी मदद करती है। इसका मतलब मेरी बेटी को टारगेट किया गया था, सब प्री प्लान था। ये रूप का एड्रेस है आपके पास? हाँ जी, मैं आपको देती हूँ। किसी अनमोल को जानते हो आप लोग? नहीं सर, हम किसी अनमोल को नहीं जानते। सर, चावला फैमिली के ब्लड में जो दवाई मिली थी वो काफ़ी कॉमन दवाई है, गुरलीन भी उसे कभी कभी लेती थी। लेकिन एक बात पता चली है सर, गुरलीन के केटरिंग बिजनेस में एक लेडी थी रूप, जो मर्डर वाले दिन से गायब है। निखिल ने बताया कि वो अपने गांव जाने वाली थी, लेकिन वहां भी नहीं गई। इस रूप का गुरलीन के किचन में रेगुलर आना जाना था। टैग करो उसको फटाफट। सर, वो बिल्डर बलबीर जिसके यहाँ रेड पड़ी थी वो वापस आ गया। सत श्री अकाल सर जी, आइए आइए। मैं तो वेट ही कर रहा था, सोच रहा था कि आप अब तक आए क्यों नहीं पूछताछ करने। हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। निम्रत के मर्डर की रात आप कहाँ थे? मैं जी चांदनी के साथ था। चांदनी कौन? चांदनी जी मेरी गर्लफ्रेंड है जी, लेकिन बाद में घर आ गया था मैं अमावस के पास, मतलब मेरी बीवी के पास। हाँ, आप चाहो तो दोनों से पूछताछ कर सकते हो। आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी धर्मपत्नी दोनों के कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। वो आपने दर्द से पूछताछ की? वो पति से बदला लेने के लिए मैडम ने मुझे घसीट लिया बीच में। पति से बदला मतलब? वो दरअसल दर्श का मेरी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट सिमरन के साथ अफेयर चल रहा था। अरे निम्रत की फ्रेंड, तो क्या हुआ, वो निम्रत मैडम ने ऑफिस में रेड पड़वा दी। इसका असर क्या हुआ? वो दर्श को काम से निकाला गया, मतलब सिमरन से दूर। बाकी का आप देख ली। जो मैंने आपसे नंबर मांगे वो तो लीजिए पहले। हाँ लीजिए, ये चांदनी का नंबर 44। और बाकी मेरी धर्मपत्नी तो घर पे ही है, आप चाहे तो अभी बुला लेता हूँ उनको। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप निकलिए, मैडम जी बात कर लेंगे उनसे। अजय मैडम, ऐसा तो नहीं कि बलबीर सच बोल रहा है और दर्श ही बड़ा गेम खेल गया? जिंदगी बर्बाद कर दी तूने मेरी, न प्रमोशन मिला न सिमरन जगह लगा। ऐसे करके तू मुझे अपने पास रोक पाएगी, सब बर्बाद कर दिया।
पता नहीं कहाँ गया, चेहरा नहीं देखा। अब मैं आ रहा हूँ वापस, जो होगा देखा जाएगा। ओए वीर, क्यों यार पूरा सपना नहीं देख लिया? हेलो, ऐसा छोड़, तू लोग M10 कि तू अचानक कैसे आ गई है? सब ठीक तो है ना तेरे और दर्श के बीच में? बेबी क्यों है पुत्र? बेबी कुछ बताना है तुम्हें। क्या बताना पुत्र? बोल ना, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। बेबी दर्श ने दर्श क्या किया दर्श ने? बेबी दर्श पापा और तुसी नानी बनने वाले हैं। अरे बारी जाओ पुत्र, बारी जाओ, तुम्हें तो दिल खुश कर देता। आइए जीतो, वो छाती इधर आ, छाती इधर आ। एक काम करी, अरे मैं नानी बनने वाली हूँ, ये सारे ले जा और मिठाई लेके पूरे मोहल्ले में बांट दे। जा छाती कर, तू बैठ जा। हाँ बैठ जा। राप्ती सौ पुत्र, इस बच्चे को मैं वो शांति होंगी जो मैं तेनू और डिम्पी ने ना दे सके। ऐसी बातें कर रहे हो बेबे? आपने मेरी और डिम्पी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं की। मैं एक IT ऑफिसर हूँ, डिम्पी अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर रही है। हम जो भी है ना, सब कुछ आपकी वजह से है। आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, दोबारा शादी नहीं की। को बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेबी, कैसी बातें कर रहे हो? आप देखना, ये बच्चा ना अब हम सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। जिंदी रहे। गुरलीन जी, क्या आपको लगता है कि दर्श ये सब कुछ कर सकता है? दर्श ऐसा कुछ क्यों करेगा? निर्मित के पेट में तो उसी का बच्चा था। बेबी क्यों है पुत्र? बेबी इसको साइन चाहिए। क्या है ये? वो बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, उसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म भर दिया, बस गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए। जीजू का फोन नहीं लग रहा है, आप साइन कर दीजिए जल्दी से। ठीक है पुत्र। सर, जिस रात निमृत का मर्डर हुआ था उसके अगले दिन 25 किलो सीमेंट और ईंट उसी लोकेलिटी से ऑर्डर किया जाएगा। किसने मंगवाया? सर कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं। बस वो इतना बता रहा था कि ऑर्डर करने वाली कोई लेडी। और कुछ पता नहीं चला? डिलीवरी कहाँ हुई? गुरलीन जी के घर के 2 घर छोड़ के। सर कॉन्ट्रैक्टर ये भी बता रहा था कि वो लेडी बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी और डिलीवरी भी आधी रात को करवाई गई। पर्सनली जाके चेक करो, देखो मैटर क्या है। सर, अमृतसर पुलिस से बात हुई हरदीप के बारे में। उन्होंने बताया कि वो 1 महीने पहले वापस आया। उसके नेबर्स का कहना है कि उसने जो किया उससे उसका काफ़ी अफसोस था। वो अपने बीवी और बच्चों को वापस चाहता था। और शायद निम्रत ऐसा नहीं चाहती थी। उसका नंबर तो मिला है सर, ट्रैकिंग पे डलवा। सत श्री अकाल, मैं अरमान आहूजा, निमृत दा कॉलेज फ्रेंड। कॉलेज में निमृत के हॉस्टल के बगल में इंद्रजीत भाटी रहता था और वीर उसी के बड़े भरा का लड़का है। उसके भरा की डेथ के बाद इंद्रजीत ने वीर को अपने पास ही रख लिया था और बस कॉलेज में आते जाते वक्त निमृत वीर के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम के रिजल्ट भी आ गए थे और लगभग 1 हफ्ते बाद हम अपने घर जा रहे थे। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, हमेशा का तेरा रोज रोज का यही ड्रामा। निमृत जो भी सी, तेने उसको पुलिस में लेके जाना चाहिए था, कंप्लेंट करनी चाहिए थी। ऐसी किसी का भी बच्चा उठा के ले जाओगी तो क्रिमिनल बन जाओगी तुम।
चलो सबसे पहले इसको पुलिस में लेके चलते नहीं, पुलिस के पास नहीं ले जा सकते अरमान। अगर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे ना तो लीगली हमें अनमोल को उसके चाचा के पास छोड़ना पड़ेगा या फिर अनाथ आश्रम। हम इस साल ब्याह कर लेंगे, हाँ, फिर हम इसे अडॉप्ट कर लेंगे। फिर कुछ दिनों तक हमने अनमोल को अपने फ्रेंड के यहाँ पर रखा और अनमोल का नाम चेंज करके वीर रख दिया। फिर लगभग 1 साल के बाद मैंने उसे अपना बेटा मान लिया। ये इंद्रजीत है? हाँ जी, ही है इंद्रजीत। ये निमृत से मिला था और निमृत ने मुझे फ़ोन करके बताया था, पर मैंने निमृत को मना किया था इसके खिलाफ एक्शन लेने से। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने वीर को अपने पास इलीगली रखा हुआ था। लेकिन अब बात निमृत को इंसाफ दिलाने की है और वीर के फादर ने उसके नाम पे एक चाइल्ड प्लान ले रखा था कि जब वीर 18 साल का हो जाए, उसे कुछ भी हो जाए, तो 1 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। और 1 करोड़ की रकम बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है किसी को मर्डर करने के लिए। वो तो आपके लिए भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मर्डर करूँ और खुद ही आपके पास आ जाऊँ बताने के लिए। एक बात बताइए, ये आपने और निमृत ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम में फेल हो गया था और निमृत पास हो गई थी। उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। अभी आपका दिल नहीं किया निमृत को वापस पाने के लिए? ये सवाल क्यों? मैं सस्पेक्ट हूँ क्या? पता नहीं, होना चाहिए क्या? मर्डर वाली रात कहाँ थे? मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। वैसे आप इंद्रजीत भाटी को पकड़िए और उसके ऊपर फोकस कीजिए। मैं चलूँ जी अब? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सर, अगर ये किलर होता तो ऐसे हमारे पास खुद से आता। शायद ये इसीलिए आया था ताकि ये सवाल हमारे दिमाग में आए। देखो, इतना तो क्लियर है कि निमृत की प्रायोरिटीज बदल चुकी थी, लेकिन इसकी प्रायोरिटी हमेशा से निमृत थी। और वैसे भी उस रात उसने ड्रिंक कर रखी थी। इतनी बड़ी समझाया तेनू कि मेरी गल मान ले, तो तूने मेरी बात नहीं सुनी। अगर मेरी बात मान जाती तो मैं, तू और वीर खुशी खुशी रहते हैं। But you won't listen this way. वैसे इंद्रजीत भी हो सकता है, उसके पास भी काफी स्ट्रॉन्ग मोटिव है। इतने साल मुझे मेरे बेटे से दूर रखा, अब खुद मां बनने चली है तू? ये देखिए, ये दीवार नहीं लग रही है। हो सकता है सीमेंट और ईंट का इस्तेमाल इसी के लिए किया गया हो। हरदीप, पापा जी क्या कर रहे हैं? मैंने माफ कर दे। आप उठिए, उठिए पहले। क्या कर रहे हैं आप? मैं सच में बदल गया हूँ पुत्र। सानू एक मौका दे के तो देख, फिर भी तुझे कुछ गलत लगे तो मैंने घर से निकाल दियो धक्के दे। झूठ बोल रहे हो पापा जी। आपको सिर्फ बेबे के पैसे और प्रॉपर्टी से ही मतलब है ना? ओ ना पुत्र ना, मैनू कुछ भी ना चाहिए। मैनू तो मुझे अपना खोया हुआ परिवार चाहिए पुत्र, जो मेरे गुनाहों के चलते मेरे से खो गया था। इधर क्या कर रहे होते? वो ये कौन है पुत्र? बड़ा सोना मुंडा। वो क्या नाम है तेरा पुत्र? मैं निमृत दा प्यो। क्या? हरदीप की लाश? इसको क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? हाय रब्बा, किसकी नजर लग गई हमारे घर को? मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। मुझे
मुझे डर लग रहा है। देखो बेटा, डरते ही नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और निमृत दीदी भले ही हमारे पास ना, लेकिन हमारे साथ ही है। डरते नहीं। नहीं जाना मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। सर एक मिनट, प्रूफ मिल गई है। स्टेशन के पास एक लॉज में छुपी हुई थी और दर्श का कुछ पता चला। दर्श और सिमरन भागे हुए हैं, उनको ट्रैकिंग में डाल रखा है। बिल्कुल इस बात का लिहाज नहीं करूंगा कि तुम औरत हो। फटाफट बोलना शुरू करो। बोला। मैंने सच में कुछ नहीं किया, लेकिन जिस रात मर्डर हुआ था उसकी सवेरे मुझे एक एनवेलप मिला था। मैं मैडम जी के गले से चोरी करती थी। उस एनवेलप में मेरे चोरी करते हुए फोटोग्राफ्स थे, कुछ पैसे थे और एक लेटर था जिसमें एक नंबर लिखा था और ये भी लिखा था कि बचना है तो ये नंबर पे कॉल करो और 200 ईंट और 25 केजी सीमेंट ऑर्डर कर देना। डिलीवरी रात को होनी चाहिए उस गुरलीन के घर से 2 घर छोड़कर। सब मैं बहुत डर गई थी तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो तुम नहीं जानती कि वो चिट्ठी तुम्हें किसने लिखी थी? सब मुझे सच में नहीं पता। चिट्ठी घर वो मेरे घर पे। सर, तो आपके घर से ये लेटर लाई है। सर, इस हैंडराइटिंग को तो मैं पहचानता हूँ। वीर से बात हो सकती है? बेटा, उस दिन निमृत आंटी के घर में किसी को देख के आप डर गए थे। तुम जानते हो कि निमृत आंटी के साथ किसने बुरा किया है? प्लीज सर, वीर डर रहा है। देखो वीर, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम बताओगे ना तो हम उसको सीधा जेल में डाल देंगे और फिर वो कभी किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे। निमृत आंटी ने तुम्हारी हेल्प की थी कि नहीं? तो तुम्हें भी उनकी मदद करनी चाहिए ना। आइए पापा जी। पुत्र, तूने मुझे ऐसे क्यों बोला? पापा जी, आप सच में बदल गए हैं ना? हम बेबे को इज्जत देंगे और प्यार करेंगे ना? रब दी सौ पुत्र, यकीन कर मेरे, बदल गया हूं। बहुत तेरी किस्मत बड़ी चंगी है हमारी। बेबे, दोनों साथ ही मिल गए। पापा जी भागो, पापा जी, पापा जी, पापा जी। सर, क्या हुआ? कौन था? पता नहीं। तो जाके देख जल्दी, अरे जल्दी जाना। तुम तो सुबह 7 बजे तक बार में थे, फिर मर्डर करने कैसे गए? मैंने प्रशांत के ड्रिंक में नींद की गोली मिला दी। हॉस्पिटल में आपने फॉर्म साइन किया था ना? ये वो फॉर्म है और ये वो चिट्ठी है जो रूप को लिखी गई थी। इन दोनों में एक चीज हमने नोटिस की, लेटर आर। अब हमारा ध्यान पड़ा तो हमने देखा तो ऐसे तो कई लोग आर लिखते हैं, तो हमने इसको भेजा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एनालिसिस करने के लिए। उन्होंने कंफर्म किया कि ये दोनों हस्ताक्षर आपके हैं। बताओ, क्यों मारा अपनी बेटी को? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं
और वैसे भी वो उम्र में छोटा है तो हम ब्याह नहीं कर सकते, वरना डिम्पी की शादी में बहुत खलत पै जानी है। डिम्पी पर बुरी नजर है उसकी। उसने वीडियो निकाला था डिम्पी का, पता है? मैंने खुद पकड़ा था उसे। उसने मुझे सब कुछ बता देता है, कुछ नहीं छुपा मेरे को। दीदी आप न हर बात पर बीच में मत आया करो। हाँ बेबी पहली बार अपनी खुशियों के बारे में सोच रही है और आपने मेरा तो ब्रेकअप करवा दिया मेरी बॉयफ्रेंड से, उसे उसके घर में रेड की धमकी देकर, और अब क्या चाहती हो कि बेबे भी खुश ना रहे? जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देती नहीं, पहली बार मैंने अपनी खुशी के लिए सोचा तो वो भी निम्र से बर्दाश्त ना हुआ। आपके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अपनी ही बेटी को मार के फिर आप इस तरह से विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। कहने के लिए निम्रत के पास पति था, माँ थी, बहन और एक सच्ची दोस्त भी थी, लेकिन निम्रत का हाल कुछ ऐसा था जैसे भीड़ में कोई अकेला हो। उसे ये खबर नहीं थी कि उसका पति उसकी पीठ पीछे उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर कर रहा था। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी माँ और बहन जिस पे वो इतना भरोसा करती है, वो उसकी पीठ पीछे उसकी कब्र खोद रहे। देखिए क्राइम पेट्रोल इस हफ्ते से एक नए समय पर रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी टेलीविजन पर।